फालसा पाकिस्तान का नेटिव फल है। इसके अलावा पूरे साउथ एशिया में बड़ी कामयाबी के साथ उगाया जा रहा है। अगर पाकिस्तान की बात करूं तो तकरीबन 3000 एकड़ पर फालसा काश्त किया जाता है। 3.5-4 लाख रुपया खर्चा है और इससे तकरीबन 6 लाख से लेके आप 12-13 लाख रुपये तक कमा सकते हैं। आजकल के मौसम में जैसे कि हीट स्ट्रोक चल रहा है, गर्मी का मौसम बहुत ज़्यादा है, तो उसमें इसका बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा ये है कि ये हमारे जिस्म की थर्मोजेनेसिस और एक कूलिंग इफेक्ट देता है कि जिससे क्या होता है कि बॉडी का टेम्परेचर वेल मेंटेन होने में हेल्प करता है। फालसा को शरबत बेरी भी पुकारा जाता है। फालसा पाकिस्तान का नेटिव फल है। इसके अलावा पूरे साउथ एशिया में बड़ी कामयाबी के साथ उगाया जा रहा है। अगर पाकिस्तान की बात करूं तो तकरीबन 3000 एकड़ पर फालसा काश्त किया जाता है। इस वक्त हम शरकपुर में मौजूद हैं और शरकपुर में सैकड़ों एकड़ पर फालसा काश्त किया गया है। यहाँ के काश्तकारों से बात करेंगे और ज़राई माहिरीन से भी बात करेंगे। इसके अलावा आपको फालसे की अफादियत के हवाले से भी बताएंगे कि फालसा इंसानी सेहत के लिए कितना मुफीद है। शरकपुर का फालसा पूरे पाकिस्तान में मशहूर है, क्या वजह है? अमरूद यहाँ का मशहूर है, स्ट्रॉबेरी यहाँ की मशहूर है, फालसा यहाँ का मशहूर है, क्या ख़ास बात है? ख़ास बात सर ये अल्लाह की रहमत है शरकपुर के ऊपर। दूसरा ये है कि ज़मीन माशाल्लाह बहुत काबिल है हमारी, माशाल्लाह स्वीट जोन है। ठीक है, जो हमारा ज़मीनी पानी है वो मीठा है, ठीक है, नहरी पानी भी दस्तयाब है माशाल्लाह। और मौसम भी अच्छा है, फेवरेबल है। एक तरफ दरिया रावी गुजर है, कुछ नहरें गुजर रही हैं साथ साथ, क्या बात। तो मौसम बहुत प्यारा है। फालसे का जो पौधा है इसकी क्या अहमियत है, इस पर थोड़ी रोशनी डालिए। सर ये कृष्णमाती पौधा है। अच्छा जी। ज़मीन भी इसको वैरायटी ऑफ लैंड पे जो हो जाता है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, ये वैरायटी ऑफ लैंड पे सैंडी साइज पे ही हो जाता है। अच्छा, थोड़ी सी कुलराठी ज़मीनों में भी हो जाता है, अच्छी ज़मीनों में भी हो जाता है। और दूसरे नंबर पे इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। जिन इलाकों में पानी कम है वहाँ पे भी हो सकता है। जगह जगह देखा है शरकपुर में फालसा लगाया गया। सर मुझे बताएं कि 1 एकड़ में कितने पौधे लगते हैं इसके, और पौधे से पौधे का फासला कितना रखना चाहिए? ये ना 2 तरीके हैं इसके लगाने के फासला के। एक रवायती तरीका है, उसके अंदर तकरीबन 600-650 पौधा लगता है। ठीक है। और दूसरा तरीका है वो हाई डेंसिटी कहती है, ठीक है जी, उसमें तकरीबन 1500 से लेके 1600 पौधा लगता अच्छा है 1 एकड़ में। ओके। अब ज़्यादातर रूटीन में लोग जो फार्मर्स हैं वो हाई डेंसिटी की तरफ मूव कर रहे हैं, तो क्योंकि इसमें प्लांट्स ज़्यादा हो जाते हैं, उसके साथ प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो जाती है। तो सर किस तरह का मौसम चाहिए होता है? पौधा लगाने के कितने अरसे के बाद ये फ्रूटिंग पे आ जाता है? ये तकरीबन पौधा लगाने के बाद 1 साल के बाद, पौधा लगाने के 1 साल के बाद ये फ्रूटिंग भी आ जाता है। ठीक है। लेकिन उसको अब कमर्शियल नहीं कह सकते। ओके। जो कमर्शियल है वो तकरीबन 3 साल के बाद होता है, जब जो बम्पर जो प्रोडक्शन होती है इसकी। ये 1 साल के बाद फ्रूटिंग पे आता है। तो एक पौधा जो है फालसे का, उस पे कितना फ्रूट लग जाता है? एक पौधे के ऊपर 4 से लेके 5 किलोग्राम जो है ना फ्रूट उतर जाता है उससे ऊपर से। ठीक है। अगर आप उसकी मजीद केयर अच्छी करें तो इससे बढ़ भी सकता है। ठीक है। अगर रूटीन में जो अगर आप रफ हैंडलिंग भी करें ना तो 4 kg ये पर प्लांट जो है ना उतर जाता है। तो आप जिस तरह आप आए हैं, आपने देखा होगा मेन रोड के ऊपर तकरीबन 50-60 लोग बैठे हुए इस बाग के आगे बेचने के लिए। ये भी एक उस वैल्यू एडिशन ही है ना। पहले ये लोग मंडी में लेके जाते थे अपना सारा सामान। जी बिल्कुल। तो मंडी में आपको पता है कि वो तो मिडल मैन भी होता है, उस किसान को कुछ नहीं बचता। बिल्कुल ऐसे। अब ये डायरेक्ट इधर बेच रहे हैं, ठीक है जी, इधर तकरीबन 300-250-300 रुपए पर केजी बेच रहे हैं। फालसा जो पेरिसेबल क्रॉप है, ठीक है। ठीक है जी, इसकी लाइफ जो है ना फ्रूट की वो सिर्फ तकरीबन 24 घंटे है, उसके बाद ये इसकी राटिंग शुरू हो जाती है। इसका फी एकड़ खर्च कितना है और इसका रिटर्न कितना है और कितना मुनाफा कमाया जा सकता है? 3.5-4 लाख रुपया खर्चा है। ओके। और इससे तकरीबन 6 लाख से लेके आप 12-13 लाख रुपया तक कमा सकते हैं। अच्छा। अगर हाई डेंसिटी फार्मिंग है की हुई यहाँ पे तो 8 लाख रुपया आप कमा सकते हैं। जी मेरे साथ डॉक्टर वर्दा सिकंदर साहिबा मौजूद हैं जो कि माहिर ग़िज़ाइयत हैं, माशाल्लाह पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है। आइए इनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहिबा थैंक यू सो मच, आज आपने फिर हमें जो है अपना कीमती टाइम दिया। Pleasure anytime and thank you so much for having me. I really appreciate your program. खास तौर पे जो बड़ा अच्छा ऑथेंटिसिटी से न्यूट्रिशन को प्रमोट कर रहे हैं, तो दैट्स वेरी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
डॉक्टर साहब आज हम फालसे पे प्रोग्राम कर रहे हैं। जी जी। बड़ा बेहतरीन, बड़ा मज़ेदार सा फल है। हमारे नाज़रीन को बताइए कि फालसे में ऐसी कौन सी न्यूट्रिशन वैल्यू होती है, ऐसी कौन सी ग़िज़ाइयत होती है जो इंसानी जिस्म के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है? अच्छा, अगर मैं बात करती चलूँ कि एक छोटा सा 5 mm का वेल राउंडेड फ्रूट जिसको हम इतना कंसीडर नहीं करते, लेकिन अगर आप इसके हेल्थ बेनिफिट्स सुनेंगे तो दे आर मिरेकल। अगर पहले मैं बात करती चलूँ इसके न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसके अंदर मौजूद हाई कंटेंट ऑफ फाइबर, उसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन 1 ग्राम तक मौजूद होता है, विटामिन सी का बड़ा अच्छा लेवल मौजूद होता है, उसके साथ साथ आयरन और मैग्नीशियम उसका बहुत अच्छा लेवल मौजूद होता है। और अगर मैं सेहत पे इसके इफ़ेक्ट्स बताती चलूँ तो सबसे पहले इसके अंदर जो बहुत अच्छा फाइबर 3 ग्राम तक मौजूद है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करता है। वो लोग जिनकी गट बेहतर नहीं होती, हर टाइम गर्ड का मसला रहता है, उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। उसके साथ साथ सबसे ज़बरदस्त इसका जो एक प्रॉपर्टी है वो है एज अ ब्लड प्योरीफायर। ये हमारे ब्लड को डिटॉक्सिफाई करता है, ब्लड को सर्कुलेट करने में हेल्प करता है। स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स जैसे कि एक्जिमा वगैरह उसमें बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। उसके साथ साथ वो लोग जिनको जिगर के मुख्तलिफ मसाइल हैं, उनका ELP ALT का लेवल बढ़ चुका हुआ है, लिवर फैटी का मसला हो चुका हुआ है, उसमें इट्स वेरी हेल्पफुल। ये बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। और उसके साथ साथ ख़ास तौर आजकल के मौसम में जैसे कि हीट स्ट्रोक चल रहा है, गर्मी का मौसम बहुत ज़्यादा है, तो उसमें इसका बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा ये है कि ये हमारे जिस्म की थर्मोजेनेसिस और एक कूलिंग इफ़ेक्ट देता है कि जिससे क्या होता है कि बॉडी का टेम्परेचर वेल मेंटेन होने में हेल्प करता है। तो इसके जो अफादियत है वो बहुत ज़्यादा है और इसको इस्तेमाल करने के मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। एक चीज़ का आपने ख़याल रखना होता है कि थोड़ा सा टार्ट, थोड़ा सा स्वीट एंड सावर है, तो ख़ास तौर पे वो लोग जिनको थायराइड का मसला है या फिर अस्थमा से रिलेटेड कोई मसला है, वो अपने बग़ैर डाइटिशियन को जाने हुए इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अगर उसकी सीवियरिटी हो तो उसमें ये टॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है। बाकी जितनी भी जैसे डायबिटीज़ है, यूरिक एसिड के पेशेंट हैं, हाइपर कोलेस्ट्रोलिनिया के पेशेंट हैं, वो तमाम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप इसको एज अ फ्रूट खा सकते हैं, एक बाउल डेली खा सकते हैं। उसके अलावा इसका जूस बना के इस्तेमाल किया जा सकता है। आप इसका सिरप बना के रख सकते हैं, वो आप डिफरेंट फ्रूट्स के ऊपर डाल के खा सकते हैं। इसका जैम बना के बच्चों को आप ब्रेड के स्लाइसेस पे लगा के दे सकते हैं। बच्चों के लिए भी इसके बड़े अच्छे बेनिफिट्स में सबसे बेहतरीन बेनिफिट ये है कि इसके अंदर मौजूद एंटीऑक्सीडेंट का अच्छा कंटेंट जिस्म में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। पॉलीफिनोल्स जो कि हमारी ग्रोथ, डेवलपमेंट और इन सब चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ज़्यादातर लोग इसका जूस बना के पीते हैं। अब मुझे बताइए कि जूस बना के पीने में या वैसे ही फालसा खाने में, इन दोनों में क्या फ़र्क है? ज़्यादातर बेनिफिशियल कौन सा है? अच्छा, ज़्यादातर बेनिफिशियल है कि अगर आप डायरेक्ट फालसे का इंटेक करते हैं। डायरेक्ट फालसे के इंटेक का ये फ़ायदा होता है कि 3 ग्राम तक फाइबर, बड़ी अच्छी फाइबर की अमाउंट मौजूद होती है। अब जूसेस में 2 चीज़ें आ जाती हैं। एक तो ये होता है कि अगर हम उसके अंदर क्योंकि ये थोड़ा टार्ट होता है, तो मोस्टली क्या होता है कि हम लोग शुगर फ्लेवर के लिए ऐड ऑन करते हैं, तो शुगर कंटेंट की वजह से हमारे जिस्म में मुख्तलिफ मसाइल हो सकते हैं। तो अगर इसको जूस भी आपने बनाना है तो उसका ठीक तरीका होना चाहिए। ठीक तरीके में आप ये कर सकते हैं, इसके अंदर शहद डाल सकते हैं, इसके अंदर शक्कर डाली जा सकती है, इसके अंदर स्टीविया डाला जा सकता है स्वीटन करने के लिए। और उसके साथ दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप इसका जैम वगैरह भी बना रहे हैं तो उसके अंदर आप थोड़ा सा शहद डाल लें, जिससे आपकी थ्रोट जो है वो अफेक्ट नहीं होगी। और उसके साथ एक और ज़बरदस्त बात आपको बताती चलूँ कि बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल मेडिसन जो है उस पर फालसे पे बड़ी रिसर्च की गई और इसके जो पत्ते हैं वो ख़ास तौर स्किन सीरम्स बनाने में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। अक्सर लोगों को स्किन पे मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स, दाने नहीं रुक रहे होते, एक्जिमा हो रहा होता है, स्किन ड्राई बहुत ज़्यादा, तो इसके सीरम्स बहुत ज़्यादा बन रहे हैं।